लेट अस सी थर्मल एक्सपेंशन। होता क्या है कि व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो क्या होता है, एक बॉडी होती है, तो जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। ये हर एक बॉडी के अंदर होता है, मतलब सॉलिड्स के अंदर स्पेशली। तो उससे क्या होता है कि द बॉडी एक्सपैंड्स, ठीक है, थोड़ा एक्सपेंशन होता है। इनफैक्ट इसके काफी सारे एग्जांपल्स भी हैं। जैसे आपने शायद आपको ना पता हो, बट एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी वायर्स लगी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि गर्मियों में उनकी लेंथ बढ़ जाती है और वो स्लैग कर जाती है। आपने देखा होगा कि एक्चुअली में जब ये लोग वायरिंग करते हैं तो कुछ स्लैग रह जाता है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है ना। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि दो पोल्स के बीच में वायर्स बिल्कुल स्ट्रेट हो। वो इसलिए नहीं होता, एक तो खैर इनका खुद का वेट भी होता है, और एक रीजन ये भी होता है कि वो थोड़ी जगह इसलिए भी देखते हैं क्योंकि क्या होता है, जब गर्मी आती है तो गर्मियों में इनकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है और ये ऐसी हो जाती है, ठीक है। इस वजह से दो पोल्स के बीच में जो वायर्स होती हैं उनमें हम जनरली ये लोग ऐसे ही टांगते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब सर्दी आएंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इनकी लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, तो क्या होता है कि ये ऐसे हो जाएंगी। तो इतनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट ये टूट ना जाए, मतलब इनमें टेंशन बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए और ये टूट ना जाए, इसलिए ये थोड़ी स्लैग छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो सर्दियों में काफी सारी चीजें होती है जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और गर्मियों में काफी होती हैं जो एक्सपैंड करती हैं, ठीक है। तो ये होता है फंडा। और इसमें एक्चुअली होता क्या है, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मतलब अगर मैं लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, यानी एक ही लेंथ के अंदर, मतलब लेंथ के अंदर, नॉट ब्रेथ और हाइट में। अगर कोई बॉडी है उसके अंदर ब्रेथ होगी, उसके अंदर कुछ हाइट होगी, बट उसकी सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। दैट इज गिवन बाय द चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एवरेज वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू क्या आई, कहां से आई, इसके अंदर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से क्या आएगा, डेल्टा एल विल बी इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एल को मैं लिख सकता हूं एल फाइनल माइनस एल नॉट, या फिर एल माइनस एल नॉट। एल नॉट को मैं उधर लेके जाऊंगा तो मेरी बनेगी फाइनल लेंथ, एल लेंथ जो टेम्परेचर राइज करने में बनी, दैट इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये आपके इलास्टिसिटी में भी यूज होगी, काफी जगह यूज होगी। जैसे कि लेंथ में चेंज होता है, सिमिलरली अगर मैं एरिया में चेंज बताऊं, एक पूरी मेरी मेटालिक शीट हो तो उसको टेम्परेचर राइज करने से कितना चेंज इन आएगा, दैट इज कॉल्ड द सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा। उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। दैट इज गिवन बाय द चेंज इन एरिया अपॉन यूनिट अपॉन द ओरिजिनल एरिया डिवाइड बाय द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। तो ए जो आएगा हमारा बाद वाला, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा थीटा। सिमिलरली गामा होता है, गामा इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन तो इसको होता है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा थीटा। तो वी जो है हमारा, दैट विल कम आउट टू बी वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनमें आपस में रिलेशन होता है एक, जो कि होता है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, दिस विल बी इक्वल टू 1 is to 2 is to 3। इसकी डेरिवेशन आपकी बुकलेट में दे रखी है, वो आप पढ़ भी सकते हैं, ऑल्दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये, ठीक है।